Hello students, now we are going to start maths of class 7th, chapter number 1, integers. This is our part 5 video. Okay, so start करते हैं. क्या दिया है यहाँ पे? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स का डिवीजन देखेंगे यहाँ पे, उसके रूल्स देखेंगे. ठीक है, कैसे हम इंटीजर्स का डिवीजन करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका इनवर्स ऑपरेशन होता है. मीन्स ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, अगर ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. ए मल्टीप्लाई बी. ठीक है, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसका क्या है? इनवर्स ऑपरेशन. मीन्स इनवर्स ऑपरेशन मतलब ये हो जाएगा हमारा ए बाई बी. ओके, ठीक है, मतलब जो ए है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हमारा इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये हमारा 1/b हो जाएगा. ठीक, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b. इस तरीके से ये हमारा इनवर्स ऑपरेशन कहलाता है. It is sometime also referred to as repeated subtraction. ठीक है, if a and b are any two whole number except 0, dividing a by b means finding a whole number c. ठीक है, which when multiplied by b gives a as the product it is written as. ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि हम a by b, ठीक है, a by b करेंगे तो हमारा जो आंसर जो आएगा, ठीक है, मीन्स जो अगर होल नंबर ए एंड बी है उसका हम जब डिवाइड करते हैं, जब उसका डिवीजन करते हैं, डिवाइडिंग ए बाई बी मीन्स फाइंडिंग अ होल नंबर सी. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट होता है? सी. ठीक है, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? और ए बाई बी इज इक्वल टू सी, और ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी. ये कैसा हुआ? ए, अब देखो ए बाई बी है, मतलब ए डिवाइड बी है, तो हमारा ये हो जाएगा ए बाई बी. इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, इस वाले को. ठीक है, इज इक्वल टू सी है. ठीक है, इज इक्वल टू सी. ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो हम जब ए को यहां से, ठीक, उसके बाद इस बी को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो ये हमारा c मल्टीप्लाई बी. ओके, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b मल्टीप्लाई सी. ओके, तो ये हमारा इसी की वजह से यहाँ पे बना है. ठीक है, a बाई बी मीन्स a बाई बी इज इक्वल टू सी. सो a इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? जो हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो यहाँ से ट्रांजिशन होता है. ठीक है, ये यहाँ से ट्रांसफर होगा इस साइड में, तो हमको इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों में समझा दिया है यहाँ पे. ए इज इक्वल टू सी बाई बी एंड बी मल्टीप्लाई सी एंड सी मल्टीप्लाई बी. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. हियर ए इज द नंबर टू बी डिवाइडेड विच इज कॉल्ड डिविडेंड. ठीक है, जो ए है वह नंबर है जो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. ठीक है, जो कि डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? बी से. तो हमारा आंसर आएगा सी. तो इसी ए को क्या बोलेंगे? डिविडेंड. और बी इज द नंबर विच इज डिवाइड्स. ठीक है, जो डिवाइड करेगा, जो हमारा बी है वो हमें डिवाइड करेगा, वो हो जाएगा हमारा डिविजर. एंड सी इज द रिजल्ट ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो डिवीजन में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा कोशेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी यूज द फॉलोइंग रूल्स फॉर डिवीजन. ठीक है, रूल 1, इफ डिविडेंड एंड डिविजर आर ऑफ लाइक साइंस देन कोसेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या बोल रहा है कि अगर जो हमारा डिविजर, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिविडेंड एंड डिविजर, डिविडेंड हमारा क्या है यहाँ पे? ए. ठीक है, हमने ए को ले लिया डिविडेंड, ये हमारा ए हो गया. उसके बाद जो हमारा डिविजर है, ठीक है, डिविजर क्या है हमारा? बी.
ये हमारा डिविज़र बी हमने इस तरीके से लिख दिया। ओके, बोल रहा है आर ऑफ लाइक साइंस, मीन्स दोनों का अगर सेम साइन है, यानी कि अगर इसके पास अगर प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, तो हमारा जो कोसेंट आएगा, ठीक है, जो हमारा कोसेंट आएगा यहाँ पे आंसर जो आएगा, ठीक है, वो हमारा भी प्लस में ही रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये दोनों माइनस में हैं, ठीक है, ये दोनों माइनस में हैं तो भी ये प्लस में ही होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ठीक है, दोनों में अगर माइनस है तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में प्लस है, तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है 12/4, ठीक है, 12/4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3। और यहाँ पे दोनों दोनों डिजिट्स का, दोनों नंबर का जो साइन है वो क्या है हमारा, इक्वल है, मीन्स ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे देखो, दोनों, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो इसका जो कोशेंट आया है वो क्या है हमारा, प्लस में। इन दोनों का भी जो नंबर है उसका भी जो साइन है, ठीक है, दोनों लाइक साइन है, ठीक है, दोनों सेम साइन है, तो इसका जो हमारा कोशेंट आया है वो भी पॉजिटिव है। ओके, इसी तरीके से रूल 2 है। रूल 2 में क्या करते हैं कि अगर जो साइन है, अगर जो साइन है वो हमारा अनलाइक है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, अगर जो हमारा डिविज़र है वो हमारा माइनस में है और डिविडेंट है वो हमारा प्लस में है, या फिर जो डिविडेंट माइनस में है और डिविज़र प्लस में है, मतलब कोई भी एक प्लस या एक माइनस में है, तो हमारा जो आंसर, जो कोसेंट आएगा वो हमारा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव में ही आंसर आएगा। जैसे कि इस यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिविडेंट है और ये हमारा डिविज़र है, तो उसका जो कोसेंट आया है वो माइनस में है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। उसी तरीके से ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी माइनस में ही आया आंसर। अब देखो, ये यहाँ पे डिविडेंट और डिविज़र माइनस में है, तो आंसर जो आया, जो कोसेंट आया है वो माइनस में है। ठीक है, मीन्स अगर दोनों नंबर में, डिविडेंड और डिविज़र में, दोनों नंबर में अगर कोई भी एक निगेटिव या एक पॉजिटिव है, ठीक है, जहाँ पे साइन नहीं मिल रहा है, तो उसका फाइनल जो आंसर होगा ऑलवेज माइनस में होगा। और अगर दोनों में अगर माइनस है और दोनों में अगर प्लस है, ठीक है, दोनों डिविज़र और डिविडेंड में, तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। प्रॉपर्टी 1 दिया है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए बाई बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। अगर जो ए और बी है, ठीक है, और वो दोनों इंटीजर्स हैं, अगर ए और बी इंटीजर्स हैं और उनका जब हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो यह ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो, उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये हमारा ए और बी मान के चलो 2 और 3 है, ठीक है, डिविज़र एंड डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है हमारा, ये डिविज़र हमारा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम आंसर जो आएगा हमारा वो हमारा पॉइंट में आएगा। ओके, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हमारा जो आंसर है वो तो 1 से भी कम हो जाएगा। मीन्स अगर पॉइंट 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट, ठीक है, ऐसा कुछ करके आएगा, तो वो पॉइंट में तो हमारा इंटीजर नहीं होता, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर नहीं होगा। उसी तरीके से ये वाला भी वही है, ठीक है, नीचे मतलब जो उसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये भी इंटीजर नहीं होगा। इसमें क्या है, देखो, ये यहाँ पे डिविडेंड, मतलब ये डिवाइड नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ठीक है, जो 21 है वो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉइंट में ही आंसर आएगा। ओके, मतलब कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा इंटीजर नहीं होगा। इसमें भी वही सेम है, ठीक है, तो जो हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है या फिर जो पॉइंट में आ रहा है वो हमारा इंटीजर नहीं होगा। ओके, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर वो जो हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा इंटीजर में ही रहे। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, इफ ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन, ठीक, अगर ए है, ए कोई नंबर है जो नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो ना, जीरो को छोड़ के अगर कोई भी नंबर इंटीजर है, ठीक है, और जब उसको हम जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब ए को जो जीरो को ए से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर ऑलवेज आएगा वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारा जो न्यूमरेटर में ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर 1 2 3, मतलब जो नेचुरल नंबर है उनमें से कोई भी नंबर है, तो हमारा जो आंसर है वो ऑलवेज ज़ीरो होगा।
लेकिन अगर जो हमारा कोई भी नंबर ऊपर में है, मीन्स जो हमारा नेचुरल नंबर ऊपर में है और नीचे में जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर ज़ीरो है तो यह डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया है 0 डिवाइडेड बाई 3 तो 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर 20 डिवाइडेड बाई 0 दिया है तो मतलब 0 डिवाइड नहीं कर सकता 21 को, तो यह हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे कोई 0 नहीं आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 3, इफ ए इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन, ठीक है। अगर जो ए है कोई जीरो नहीं है, ओके, नॉन जीरो इंटीजर है, तो यहां पे क्या करेंगे, a बाई 1, ठीक है। जैसे यहां पे हमने क्या पढ़ा, इफ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन, है ना, मतलब जो a है हमारा, मतलब वो नंबर है, वो जीरो को छोड़ के कोई भी अगर नेचुरल नंबर है और उसको जीरो से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। उसी तरीके से अगर जो a है हमारा जीरो को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा नंबर होगा। मीन्स अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर a, जैसे इसमें a ले लिया है, ठीक है, तो हमारा ये नेचुरल नंबर है। कोई भी हमारा नेचुरल नंबर जीरो को छोड़ के, मीन्स जीरो को लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो तो उसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑलवेज वही नंबर आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर a को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी अगर नंबर है उसको जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही नंबर फाइंड आउट होगा जो हमने डिवाइड करने के लिए जो हमारा डिविडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिया है, 2 डिवाइड बाई 1, ओके, 19 डिवाइडेड बाई 1, ठीक। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 4 में देखते हैं, इफ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन, अगर यहाँ पे भी वही है, जीरो को छोड़ के अगर कोई भी इंटीजर है a, ठीक है, अगर कोई जीरो को छोड़कर कोई भी अगर हमारे पास इंटीजर है तो हम जब उसी इंटीजर को उसी इंटीजर के साथ जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता है वो ऑलवेज 1 आता है, ठीक। जैसे a है, a को हम a से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा आंसर। कोई भी नंबर हो, ठीक है, आप 2000 को भी ले लो, 2000 को भी अगर आप लेते हो, 2000 को आप जब डिवाइड करते हो तो भी 2000 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो 1 ही होगा, ओके, ठीक है। हॉट्स में देख लेते हैं क्या दिया है, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक। आपको इसको क्या करना है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 5 टाइम 9, ओके, एंड लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 to 9, 1 to 9 हमारा 1 डिजिट है, ठीक है, तो लार्जेस्ट जो 1 डिजिट नंबर होगा वो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और इसको हमारा 99,999 ये हो जाएगा और ये डिवाइड बाय 9, अब उसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर फाइंड आउट होगा उसको आपको करना है, डिवाइड ₹171 इक्वली अमॉन्ग 19 चिल्ड्रंस, ठीक है। जो हमारा 19 चिल्ड्रन हैं उनको क्या करना है, हमको 171 को इक्वली डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 171 डिवाइडेड बाय 19, जो आंसर आएगा वही हमारा पर हेड होगा, ठीक है। पर हेड जो चिल्ड्रन को हम इसमें जो रुपीस हमें मिलेगा, ठीक है, जो बच्चे को, ओके। सो प्रैक्टिस देखते हैं, इतना होप आप लोग को समझ में आ गया होगा 1.4 का, ठीक है। तो प्रैक्टिस देख लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं कुछ प्रैक्टिस बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला देखते हैं, 27 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है, ये, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा -9। और इसी तरीके से और कुछ देख लेते हैं, थर्ड का -65 डिवाइडेड बाई -13, सो आंसर हो जाएगा 5, है ना। आपको डिवाइड करना आता होगा, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे आप इस तरीके से, इसको डिवाइड करेंगे, मीन्स ये यहाँ पे मैंने जो बताया ये हमारा प्लस में है माइनस में, तो आंसर हमारा क्या आया, माइनस में आया, ठीक है। इसी तरीके से ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो आंसर हमारा आया प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको आपको लिखना है, ओके। सो इस तरीके से ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो
ओवर, ठीक है। इस ये ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, और इसके बाद जो हमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह जो दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको आपको करना है, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट आप लोग जो समझोगे तो वो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू।